तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज़ाद करियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है नाइन्थ एडमिशन सत्र 2025-26। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे 8वीं क्लास पास कर चुके हैं और कक्षा 9 में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इस समय अभी अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये सत्र जो चलता है, एडमिशन सत्र होता है। तो अभी चल रहा है एडमिशन। तो जैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं कल अपने छोटे भाई शिवा का एडमिशन कराने गया था, क्योंकि वो 8वीं क्लास पास कर चुका है और 9th में एडमिशन कराना था। तो कल मैं लेकर गया था, तो इसलिए आज आप लोगों के बीच में ये क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि ये है आपका टॉपिक है एडमिशन सत्र। जिससे अब करना क्या होता है, 9th क्लास आप पास कर चुके, सॉरी 8वीं क्लास आप पास कर चुके होते हैं और 9th में एडमिशन कराना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कापी आधार कार्ड की फोटो कापी करा लेना है। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा अंक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की फोटो कापी लगेगी। क्या लगेगी, फोटो कापी। ठीक, अंक प्रमाण पत्र जो आपका मार्कशीट होता है उसको अंक प्रमाण पत्र बोला जाता है हिंदी में, तो इसकी भी फोटो कापी लगेगी। फिर उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका टीसी। बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि टीसी बाद में मिलता है और अंक प्रमाण पत्र पहले दे देते हैं कि आप पास हो चुके हैं, एडमिशन कराने के लिए उम्मीदवार हो चुके हैं। तो आप लोग टीसी बाद में मिले तो उम्मीद करते हैं कि टीसी आप अपने स्कूल से जा करके निकलवा सकते हैं और ले सकते हैं। तो टीसी लगेगा। और फिर चौथा ये हो जाता है आप लोग का डॉक्यूमेंट, माता और पिता का आधार, फोटो कापी लगेगा। क्या, फोटो कापी। आधार कार्ड की फोटो कापी ये आपके हो जाएगी, अंक प्रमाण पत्र के फोटो कापी आपके, और टीसी, टीसी आपका ये लगेगा ओरिजिनल, ओरिजिनल ये आपका ओरिजिनल लगता है। किसी भी स्कूल कॉलेज से जाएंगे तो आपको एडमिशन करना होगा तो टीसी ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद माता पिता का आधार कार्ड, ये पहले नहीं लगता था लेकिन यह भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि मैं शिवा भाई का कल एडमिशन कराने गया था तो वहां पर भी लगा था और मैं लेकर नहीं गया था। हालांकि आज उसको भेजूंगा दे करके। तो वो टीचर जो थे वो पहचान के थे तो बोले कि जमा कर देना कल ला करके, लेकिन लगेगा। तो ये तो इतने डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को बता दें कि आगे का कुछ थोड़ा प्रोसेस, इतने तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात करते हैं कि क्लास 9th, जैसे 9th में आप लोगों ने एडमिशन करा लिया, ये 9th में एडमिशन कराया, तो इसमें भी क्या होते हैं सेक्शन। जैसे कल वो बता रहे थे कि सेक्शन डी में आपका एडमिशन हुआ है, शिवा को बता रहे थे कि सेक्शन डी में एडमिशन हुआ है और आपको सेक्शन डी में ही बैठना है। तो सेक्शन मतलब खंड होता है, खंड होता है, खंड हो गया ए बी सी और डी। जैसे सेक्शन, इसको सेक्शन हम कह सकते हैं, खंड को ही सेक्शन कहा जाता है और ये 4 खंडों में डिवाइड होता है। जैसे 9th क्लास 9th में आप लोग एडमिशन कराएंगे तो ये कितने खंडों में होगा, 4 खंडों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और इन सब के अलग अलग क्लास टीचर होते हैं, इन सब के अलग अलग क्लास टीचर होते हैं। तो शिवा को उन्होंने बताया कि आपका सेक्शन डी में एडमिशन हुआ है और आपके क्लास टीचर का नाम ये है, आप उन्हीं के अंडर में बैठेंगे। तो मान के चलिए ये सेक्शन क्यों बढ़ जाता है, तो सेक्शन बढ़ जाता है, मान चलिए कि एक क्लास में 200 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। ठीक,
200 बच्चे 9th क्लास में एडमिशन के लिए ले लिया, मानकर चलिए, एक सिंपल सी बात है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि 200 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, अब 200 बच्चों एक ही क्लास में भर जाएंगे तो जगह भी नहीं रहेगी, सीट भी नहीं रहेगा, बहुत सारी समस्याएं होगी, और कुछ लड़के बातचीत करेंगे पीछे, उनको समझ में नहीं आएगा, फिर आगे का क्लास भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए टीचर अपनी गौर करने के लिए हर बच्चे को 50-50 बच्चों में डिवाइड कर देगा। मान कर चलिए, जैसे मान लीजिए कि 200 बच्चे हैं तो 50 इसमें, 50 ए सेक्शन में हो जाएंगे, 50 बी सेक्शन में, और 50 सी, 50 डी, ऐसे ऐसे कर करके 50-50 बच्चों का 4 सेक्शन हो जाएगा और 4 क्लास बन जाएगा। तो अलग अलग टाइम में टीचर आएंगे और वहां पर पढ़ाते हैं। स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉलेजें हो जाती हैं, जैसे इंटरमीडिएट जो पढ़ाई होती है उसकी, क्योंकि जो खासकर बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे 5वीं तो प्राइमरी में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जूनियर निकल कर जाते हैं 6 से 8 तक के, तो उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट एक ही में पढ़ाए जाते हैं और सब सब्जेक्ट का एक ही क्लास होता है, एक ही में बैठते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कम होते हैं तो 6-7-8 को सबको एक ही में बैठा देते हैं। तो इस तरह उसमें नहीं होगा, जब आप 9th क्लास इंटरमीडिएट के बोर्ड वाले में पढ़ेंगे तब। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, सब्जेक्ट चूज करना होता है। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको 6 विषय चुनने होते हैं, जैसे कि आप लोग बता दें कि 6-7-8 में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैंने सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, तमाम सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको चूज करना होगा क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना होगा हिंदी, ये हिंदी विषय लेना है आपको। दूसरा अंग्रेजी, अंग्रेजी। तीसरा लेना है आपको गणित। बड़े बहुत सारे बच्चे गणित नहीं लेते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेना चाहें तो गणित हो गए। फिर चौथा, लेकिन गणित ले के रख, गणित। फिर विज्ञान हो जाता है, क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान फिर 5वां सब्जेक्ट हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। क्या? सामाजिक विज्ञान। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। और 6वां सब्जेक्ट आपको हो जाता है कला। लेकिन कला के साथ साथ में आप लोग कला लेना चाहें तो कला ले सकते हैं, या कंप्यूटर लेना चाहें तो कंप्यूटर भी हो सकता है। अब तो क्लासों में बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं, लेकिन इतने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट आपके 9th और 10th में रहेंगे, और जब 11वीं क्लास में पहुंचेंगे तो उसका बाद में हम वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम 9th क्लास में जो बच्चे अभी नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हिंदी हो जाता है, अंग्रेजी हो जाता है, गणित हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, सामाजिक विज्ञान, कला या कंप्यूटर ले सकते हैं। यदि आपको गणित नहीं लेना है तो कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अनिवार्य रहता है, वो तो आपके इस कॉलेज में डिपेंड करेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कॉलेज में हैं, क्या क्या चीज कर सकते हैं। फिर ये इतने सारे प्रोसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को सेक्शन ए, बी, सी, के, डी के बारे में बता दिया कि जैसे 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होगा तो सेक्शन ए में ही बैठना है, सेक्शन डी है तो सेक्शन डी में बैठना है, बी है तो बी में, सी है तो सी में बैठना है। सब्जेक्ट हो गया, और ये प्रोसेस था आप लोगों के एडमिशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा ये क्लास आप लोगों को। तो दोस्तों, पसंद आए तो आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद लेते रहें, और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।